ISCE ने ICSE क्लास 10th एंड ISCE क्लास 12th के लिए सरप्राइजिंगली पासिंग परसेंट और टॉपर क्राइटेरिया में बहुत बड़ा बदलाव 2025 में पर्टिकुलरली कर दिया है। तो वो कौन से बदलाव हैं, आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहली और बड़ी बात कि कौन से स्टूडेंट पास करेंगे और कौन से स्टूडेंट फेल करेंगे। तो पहले था कि 33% पासिंग परसेंट आना चाहिए क्लास 10th में और 35% पासिंग परसेंट आना चाहिए क्लास 12th में, यानी रिस्पेक्टिवली ICSE एंड ISE में। लेकिन अब इसमें इम्प्रोवाइजेशन है और यह बदलाव कुछ इस तरह से है कि ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट अगर रिटन जो 80 मार्क्स के पेपर होंगे, एक पेपर कंप्यूटर 50 मार्क्स के भी हैं और अलग अलग मार्क्स के भी कुछ पेपर हैं, मोस्टली 80 मार्क्स के पेपर हैं, इनमें 33% मार्क्स को प्राप्त करते हैं और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में रिस्पेक्टिवली 33% मार्क्स को प्राप्त करते हैं और इसके साथ दोनों में इक्वली 33% मार्क्स आते हैं, तो माना जाएगा कि वे स्टूडेंट पास किए हैं, उनको पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फेल कोई नहीं करेगा, फेल के जगह सस्पेंडेड या फिर फॉर नेक्स्ट एग्जाम जैसे टर्म लिखे जाएंगे 2025 में। यहां पर एक बात और ध्यान रखने हैं कि कुछ स्टूडेंट के माइन्यूट मार्क्स डिफरेंस हो सकते हैं। माइन्यूट मार्क्स डिफरेंस मतलब 33% मैं सेपरेटली कर रहा हूं, हो सकता है 32% आ जाए या 31% आ जाए, और कुछ इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं ICSE क्लास 10th में। तो उस कंडीशन में क्या स्कूल का रिकमेंडेशन माना जाएगा या उसके पास्ट परफॉर्मेंस जो स्कूली लेवल के रिकॉर्ड है उनको ध्यान में रखा जाएगा। तो इसके बारे में बहुत सारे एग्जामिनरों, टीचरों और ICSE एंड ISE के जो कॉपी चेकिंग से के साथ साथ क्वेश्चन सेट करने की कमेटी और रूल रेगुलेशंस को जानने वाले विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं कि इसमें कई तरह के प्रोविजंस हैं जो कि बताए नहीं जाते हैं, लेकिन यह है कि स्टूडेंट को बेनिफिट मिलते हैं अगर उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सेलेंट रहे हों, बेटर रहे हों, सेटिस्फैक्ट्री रहे हो। तीन कंडीशन होगा, एक्सेलेंट, बेटर और सेटिस्फैक्ट्री। यदि स्कूल ने आपको ये तीन तरह के रिमार्क दे रखे हैं आपके रिजल्ट में, तो आपके लिए बल्ले बल्ले के कंडीशन वहां पर होंगे। इसके कैसे होंगे आपको एग्जामिनेशन होने दीजिए, बताऊंगा। दूसरी बात कही जा रही है ISE के लिए। ISE के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आपको इंग्लिश में कंपल्सरली पास करने हैं, आपके पास सेपरेटली प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में आपको 35% मार्क्स लाने हैं और रिटन एग्जामिनेशन में 35% मार्क्स लाने हैं। पेपर का जो मार्क्स वैल्यू हो कितना भी हो सकता है, 70 मार्क्स का पेपर हो सकता है रिटेन, 50 मार्क्स का हो सकता है पेपर रिटेन, या फिर अन्य प्रोविजंस हो सकते हैं। उन तमाम तरह के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर एक और बात आ रही है कि क्या स्टूडेंट जो भी इन पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर या फिर उनके मार्क्स में प्रॉब्लम आते हैं तो इनको कोई मदद मिलेगी। तो अभी तक की जानकारी है कि ऐसा कोई प्रोविजन या फिर उनको जो हेल्प है नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल कोटा बनाए गए हैं, या कुछ कहते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट हों या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस के अलावा अदर एक्टिविटीज हो, या स्टूडेंट ने कई तरह के कंट्रीब्यूशंस देश को दिए हों, स्टेट को दिए हों, जो उनके लिए एक्सेलेंट गिने जाते हो, तो यहाँ पर स्टूडेंट को इनके तहत मदद मिलती है। NCC के स्टूडेंट हों, वहाँ पर है कि ठीक है भाई, ऐसे स्टूडेंट को आप कंसीडर कर सकते हैं और उसके लिए कुछ नए प्रोविजंस डिटेल के साथ दिए गए हैं। अब वो पूरे लंबे चौड़े लिस्ट है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। अब टॉपर को लेकर क्या कहा गया है, तो एक सबसे बड़ी बात है कि यदि स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट में कंटिन्यूसली 95% या 90% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किया है और अगर 5th सब्जेक्ट है उसमें उनका मार्क्स 70% से कम हो जाता है, तो यहाँ पर यह विचारणीय प्रश्न होगा कि कैसे एक स्टूडेंट का इतना मार्क्स कम हो सकता है जबकि उसके कंटिन्यूस 4 सब्जेक्ट में सेपरेटली रिटन में उसके 90% से ऊपर मार्क्स। तो वहां पर वो कंसीडर किया जा सकता है या इस विषय पर विचारणीय बिंदु होगा, यानी कि कंसीडरेशन के लेवल पर होगा, यानी कि टॉपर के लिए। और जनरली CISE में ICSE एंड ISE के स्टूडेंट के लिए टॉपर की संख्या 99.9% या 8% से ऊपर होने के 0.1% चांसेज होते हैं। इतने एक्सेलेंट टॉपर देश भर में मान लिया जाए कि करीब 50 या 100 ऐसे स्टूडेंट होंगे। 50 स्टूडेंट मान के चला जाए, ICSE और ISE दोनों मिलाकर 100 भी हो सकते हैं अब इस 2025 में। लेकिन यही अभी तक का प्रोविजन था जो मैंने आपको बताया। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।